धनबाद में फेडरेशन ऑफ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और अपराध पर रोक पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि धनबाद के प्रमुख क्षेत्रों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। साथ ही व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर कैमरे लगाने की अपील की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और शिकायत मिलती ही तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ऑटो टोटो चालकों की लापरवाही पर विशेष अभियान चलाने की भी बात कही गई। व्यापारियों ने पुलिस की सक्रियता की सराहना की और जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने पर संतोष जताया। कि आज की जो बैठक थी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनसे जितने एफिलिएटेड इकाई हैं उनके सभी पदाधिकारीगण, हमारी जो टीम है उनके साथ हुई। इस बैठक का जो मेन मकसद था वो था कि जैसा आप जानते हैं कि पिछले महीने सभी डीएसपी साहब लोगों का स्थानांतरण हुआ था, तो पूरी की पूरी नई टीम आई है। हमारे ग्रामीण एसपी साहब भी नए ज्वाइन किए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले पूरी टीम को यहाँ जो मेन लोग हैं सभी से मुखातिब करा दें, और ताकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोगों की क्या उम्मीद है पुलिस से, वो डायरेक्ट हैंड्स ऑन हमारी टीम जान ले। तो बहुत ही अच्छा ये बैठक हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं कि लगभग 3 घंटे तक चली है और उसमें जितने सारे लोग सुझाव दिए हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताए हैं। वो समस्या का समाधान कैसे होगा, उसमें किस तरीके से करना चाहिए, वो भी हम लोगों ने बताया है। हमारी टीम यहाँ है, सब एक दूसरे को जान लिए हैं, टीम हैंड्स ऑन जान गई है कि क्या समस्या है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी और चूंकि ये बैठक 1 साल के बाद हुई है तो हम अब उम्मीद करेंगे, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए तमाम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो हम जरूर उम्मीद करेंगे कि इफ नॉट एवरी मंथ 2 महीने में एक बार जरूर इस तरीके की बैठक हो जाए, ताकि पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है, फील्ड में कहाँ क्या कमी रह रही है, वो हम लोगों तक पहुँचे। ट्रैफिक की समस्या के बारे में बहुत सारे लोग बताए हैं और अमूमन जनरली ये समस्या है भी, बट उसमें जो ट्रैफिक सिग्नल का लगना है, सीसीटीवी कैमरा का लगना है, उसमें प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। इनफैक्ट जो ट्रैफिक सिग्नल का लगना है वो डीएमसी के द्वारा टेंडर भी हो चुका है। तो बहुत जल्द आप लोगों को जो मेजर चौक चौराहा है वहाँ ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलेगा। सीसीटीवी की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए थे जो खराब थे, वो रिपेयर कर दिए गए हैं और वो फंक्शनल भी है, और अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी नगर निगम के द्वारा प्रक्रिया भी है और बहुत जल्द उसमें भी जब प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो उसमें भी आगे काम हाल ये बात सही है, हाल के दिनों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं थोड़ी बढ़ी है, वी एक्सेप्ट दैट, और हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हम लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और हमारी टीम इस पे काम कर रही है। जो दिशा निर्देश देना था हम लोगों ने दिया है। सिटी एसपी साहब हैं, ग्रामीण एसपी साहब हैं, सब लोग इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही इस पे लगाम लगेगा और जो भी घटनाएं हुई हैं उसका उद्भेदन बहुत जल्द से जल्द होगा। अभी टोटल, और ये भी प्रक्रिया दिन, अभी टोटल 19 लोगों का विरोध किया गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट थाना से आया है, तो उसको हम लोग उसका समीक्षा कर रहे हैं और जो भी उस कैटेगरी में पाया जाएगा उसके अगेंस्ट हम लोग करेंगे। अलग अलग थानों से भी है, अलग अलग थानों से भी वो उसका प्रक्रिया, उसका कंडीशंस अलग है। जो उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ डे 1 से धनबाद पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और मैं बहुत ही वोकल होकर के बोलते आ रहा हूँ, और उसी कड़ी में आज मैंने लोगों को बताया भी है कि एकदम किसी भी कीमत में ना डरना है और ना एक चवन्नी किसी को देना है। ये आपकी मेहनत की कमाई है, किसी को फोकट में बिल्कुल भी नहीं देना है। आपसे अगर कोई रंगदारी मांगता है मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, आप इमीडिएट बिना किसी डर के पुलिस के पास आएँ। आपकी संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी धनबाद पुलिस पर, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपको हम सुरक्षित रखें। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा बिजनेस डर का माहौल बना करके चलाया जा रहा है। पूरी जनता अगर एक बार साथ आ जाएगी तो अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी के मुंह से बोलने से या मैसेज करने से कोई मर नहीं जाता है। तो ये ध्यान रखना है, और जो अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है ये कार्रवाई निरंतर आगे चलती रहेगी। जो लोग, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में
किसी भी रूप से शामिल होंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम जो उठा सकते हैं वो सब उठाएंगे। जो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। हम लोग कोई आ करके यहाँ गोली चला करके चला जाए और हम लोग चुपचाप बैठे रहें, वो बिल्कुल ना हुआ है ना हुआ है। व्यापारियों की सुरक्षा हेतु जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यवसायी भिन्न भिन्न चैम्बर से उपस्थित हुए। अपनी अपनी समस्याओं को बताया गया। जाम की समस्याएं काफी धनबाद जिले के अंदर है, ट्रैफिक की समस्या काफी है। इसके अलावा सुरक्षा की जहां तक बात है, एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि आप लोग डरे नहीं, हम हमेशा साथ में आपके साथ। सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहिए। चैन का जो स्नैचिंग का जो मामला हुआ है, एक दो तो उस पर जो है पुलिस की नजर है, उसको से जल्द उसका उद्भेदन किया जाएगा। इसके साथ साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरा के लिए इन्होंने आश्वासन इन्होंने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा अधिक से अधिक लगाएं, ताकि अपराधियों का उद्भेदन करने में इसमें आसानी होती है। और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी काम चल रहा है। डीसी महोदय ने भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है ट्रैफिक सिग्नल हम लोग का धनबाद में लग जाए। बैंक मोड़ क्षेत्र में नगर निगम का एक पार्किंग बना हुआ 200-250 गाड़ियों का, तो डीसी साहब से बातचीत चल रही है। मुझे आशा है कि जल्द ही वो नगर निगम वाला पार्किंग चालू हो जाएगा, तो बैंक मोड़ की पार्किंग की समस्या कुछ कम हो। व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब से एसएसपी महोदय आए हैं, पूरे साल से जो है व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 650 एफआईआर के जगह 400 एफआईआर आ गया। ग्राफ कितना घटा है, तो व्यापारी लीडर है आज के डेट में। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।